दोस्तों आज हम रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तब सब्सक्राइब करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। देखिए, जब भी हमेशा याद रखना, जब भी रूट के अंदर समान रहे, जैसे यहाँ पे 2 मतलब 4 रूट 2, ये रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर बोल रहे, रूट के अंदर 2, ये रूट के अंदर 2, तब जुटेगा और तब घटा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर जब समान रहे तब जुटेगा या घटेगा, इतना याद रखिए। जैसे ये देखिए, रूट के अंदर 4 है, रूट के अंदर 7 है, ठीक है, तो ये जुटेगा भी नहीं घटेगा भी, ठीक है, इतना याद रख लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, तो इसका देखिए पहले ये वाले से इसको जोड़ना है, जो रूट में नहीं है, 4 नहीं है रूट में, रूट के बाहर है, ये 2 रूट के बाहर है, ठीक है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद देखिए, ये रूट के अंदर जो समान रहता है तो एक ही रूट होता है जोड़ने या घटाने में। रूट के अंदर समान रहता है तो एक ही अंक होता है, मतलब एक ही रूट वाले होता है। ये 2 रूट में समान है ना, तो एक ही रूट वाले होगा, मतलब ये 2 ही होगा। समझ गए ना, समझ गए। जब रूट के अंदर समान रहे तब जुटेगा तब घटेगा। और 2 रूट 2 जगह रूट पे रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 2 रूट है, तो एक ही रूट वाले लिखाएगा। ये दोनों में से एक ही होगा, ठीक है, कॉमन आ जाते, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 रूट 4 प्लस 4 रूट 7, तो ये रूट के अंदर समान नहीं है, ये रूट 4 है, ये रूट 7 है, तो रूट के अंदर दोनों समान नहीं है, तो ये ऐसे ही उतार देना है, इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ गए ना। अब चलिए तीसरा हम करते। देखिए 5 रूट 4 प्लस 7 रूट 4, तो ये रूट के अंदर समान है, ये रूट के अंदर समान है, तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर समान है तो जोड़ देना। रूट के बाहर वाले देखिए 5 और रूट के बाहर वाले 7, तो 7 5 12, ये 2 रूट है, तो आपको एक ही रूट के अंदर कॉमन ले लेना, ठीक है, मतलब आ जाते एक ही रूट के अंदर, ठीक है, कॉमन आ जाते। समझ गए ना। ये रूट 2 प्लस रूट 2, तो देखिए रूट 2 प्लस रूट 2, तो आप सोचिएगा यहाँ पे रूट 2 होगा, ऐसे नहीं होता। देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ पे एक छिपा है, अपने मन से हम लिख दे रहे हैं, आपको लिखना नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो ये एक छिपा है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो गया। ये दोनों रूट है, रूट के अंदर है तो एक ही रूट वाले होता है, तो आपको रूट 2 लिख देना। तो इसका देखिए, जब भी रूट 2 प्लस रूट 2 कुछ भी रहे, आपको देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए रूट 4 प्लस रूट 4, इसको बोलेगा तो कितना, आप इसको 4 लिख दीजिए। रूट के अंदर जब 2 समान रहे तो आपको देखिए 1 ये प्लस 1, तो 2 रूट 4, इसका ये आंसर होगा। समझ गए ना। आप कुछ भी रूट के अंदर कॉमन रख लो जोड़ने में, तो आपको ये यहाँ पे एक छिपा रहता है, एक छिपा रहता है, हमेशा याद रखना। और कॉमन जो समान होता है वो एक ही होता है, दोनों एक कॉमन है ना, इसीलिए एक ही होगा, ठीक है, ये रूल है। यहाँ पे 2 रूट 2 हो गया। चलिए आप घटाव को देखते हैं। समझ गए ना, जोड़ में कन्फ्यूजन नहीं होना। जब रूट के अंदर समान नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे देखिए समान नहीं रहे, तो आप कोई भी अंक ले सकते हैं अपना मन से, ये नहीं ये जो हम बता दिए वही वाला अंक आप अपना मन से ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, ऐसे ही घटाव में भी देखिए, यहाँ पे 4 है और रूट यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये रूट से बाहर है, ये रूट में है 4, माइनस का 3 रूट 4, तो आप देखिए क्या बता दिए थे, ये 4 है, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है, 4 रूट 4 ये घट गया, तो सिर्फ इसका एक ही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। क्यों, देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये 4 4 क्या होगा, घट जाएगा ना, ये 4 4 घट जाएगा। यही ना सोचते होंगे दोस्त आप, एक ही होगा, ये बात आपका गलत है। यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ये रूट वाले ऐसे ही उतर जाता है, एक रूट वाले जो रूट के अंदर दोनों समान है, तो ऐसे ही 1 रूट 4 होगा। समझ गए ना, ऐसे एक नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन बताने के लिए बोल देते, ठीक है।
तो आप समझ गए ना। आपको देखिए जब भी ये देखिए यहाँ पे 4 रहता तब यहाँ पे 0 हो जाता, सिर्फ 0, समझ गए ना। उसके बाद देख 1 बचा 2 बचा कुछ भी बचा, उसके बाद रूट वाले जो अंदर है वो सेम उतर जाता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं कुछ है, तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। आपको मन में मानना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बताने के लिए। 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे लिख भी सकते हो, ऐसे ही रूट में 4 उतार सकते हो। एक रूट 4 नहीं लिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए रूट 4 आप यहाँ पे समझ लीजिए 1 है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है, समझ गए ना। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे लिखिए, ठीक है। जब रूट के अंदर समान रहे तब जुटेगा घटेगा, इतना बार बोल दिए। देखिए यहाँ पे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो इसमें ये देखिए ये दोनों क्या है, समान है, इक्वल, तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, क्योंकि 2 में से 2 गया तो 0, ये रूट 2 ये रूट घट गया तो 0। जब समान रहे, ये वाला रूट के बाहर वाला समान नहीं रहे, तो यहाँ पे जो आएगा वही रहेगा, रूट वाला रूट में अंदर में जो रहेगा वो उतर जाएगा। 1 भी बचा क्यों, इसमें से देखिए 2 है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 बचा ना, इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं हुआ, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे देखिए रूट के अंदर 4 है, रूट के अंदर 4 है, ये घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6, ये प्लस में ये माइनस में, हमेशा याद रखना जितना है ये सब माइनस में है। यहाँ पे देखिए ये 6 है छोटा, ये 7 है बड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1, ध्यान रखना। ये रूट के दोनों अंदर है समान है, तो इसीलिए एक रूट वाले हो जाएगा 4। हमेशा याद रखना जब 2 रूट में समान रहे तो एक ही रूट वाले होते हैं, ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 रूट 2 है, अब माइनस का 9 रूट 2 है, तो ये घट जाएगा ना। एक बात और ध्यान रखना, घट तो जाएगा, ये क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि ये माइनस वाला ज़्यादा है, बड़ा है ना, 9 बड़ा है, 4 से बड़ा है ना, 9 से देखिए 4 क्या है, 4 क्या है 9 से छोटा है, 9 से छोटा है ना। देखिए 4 जो है 9 से छोटा है ना, या 9 4 से बड़ा है, 9 जो है 4 से बड़ा है, या 4 9 से छोटा है, ऐसे बोल सकते हो। तो देखिए ये 2 समान है, ये 2 समान है रूट के अंदर, तो ये घट जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 4 में से 5 गया, 4 में से 9 गया, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा माइनस का। ध्यान रखना क्यों माइनस का होगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है, ठीक है 4 से। ये रूट दोनों अंदर में है, तो एक रूट हम ऐसे उतार देंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 5 रूट 2 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 रूट 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 रूट 4, यहाँ माइनस का 3 रूट 2, ठीक है। तो देखिए आप हमेशा याद रखना, आपको क्या बता दिए थे, जब रूट का अंदर समान, ये क्या है इक्वल नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ गए ना। कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट करना। अब चलिए हम रूट का गुना भाग देखते हैं। देखिए ये जैसे बता दिए थे जोड़ घटाव में, रूट वाले में, तो गुना में ऐसे नहीं होगा। आपको अपने मन से जो मन होता है, 4 रूट 5 गुने 6 रूट 4, तो कुछ भी रख सकते हो गुना या भाग में, ठीक है। आपको ऐसे नहीं रूट वाले क्रिया होगा इसका, जब गुना होने वाला रहेगा, ये तो गुना होने में कुछ भी रख सकते हो। 4 छके 24, ये कितना होगा, ये 4 छके 24 होगा। रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले के साथ करना है, रूट के अंदर वाले के रूट को अंदर वाले के साथ करना है। 4 छके 24 और 5 चौक 20, यहाँ पे रूट 20 होगा। इसको चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 20 का आप वर्गमूल तोड़ भी सकते हो, ये बीच में यहाँ पे नहीं होता लकीर। देखिए 4 से दिए, कम अंक से देना है, जो अंक है उससे थोड़ा कम होना चाहिए। तो 5 से देंगे तो 25 हो जाएंगे, इसीलिए 4 से देंगे तो 4 चौका 16 हो जाएंगे, बचा 4, तो ठीक है। तो देखिए आप 16 को रूट में लिख के इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 4 गुने 4। तो क्या बोले, रूट के अंदर कोई भी संख्या समान होता है, गुना में कोई भी संख्या समान होता है
तो वो रूट से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए ये 16 को हम 4√4 में लिख सकते हैं। रूट के अंदर कितना बचा, 4 बचा ना, ठीक है। आपको वर्गमूल नहीं आते तो देख लेना, यहाँ पे रूट के अंदर 4 बचा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 24 गुने ये वाला 4√4, ठीक है। तो ये कितना होगा, 24 चौका 96 होता है ना, 96√4, इतना भी आंसर लिख सकते। इसको आप ऐसे क्रम में भी लिख सकते। आपको वर्गमूल नहीं आता है तो जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। ये देखिए 24√20 को आप 96√4 भी लिख सकते हो, बात बराबर है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए आपको ये समझाते अच्छे से समझना। देखिए यहाँ पे 6 चौक 24, रूट बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करना है, रूट अंदर वाले को रूट अंदर वाले के साथ गुना करना है, द्वितीय 6, ठीक है। तो इसे फिर छोटा कर सकते हो। छोटा क्यों कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पे 24 लिख दो, ठीक है। एक स्टेप और बताते हो, एक स्टेप और, यहाँ पे 24 लिख दिए और 6 का वर्गमूल हम यहाँ पे कर लेते। देखिए 2 से लगाना है, क्योंकि 3 से देंगे तो 9 होगा, 2 दूना 4, तो ये कितना हुआ, 2 बचा ना। तो ऐसे ही 2√2, 6 का वर्गमूल क्या होता है, 2√2 ही होता है ना, क्योंकि देखिए 2 दूना 4, आपको क्या बताए, 2 गुने √2। तो ये रूट के अंदर जो सामान रहता है तो क्या होता है, आपको पता है ना, रूट के अंदर दो समान संख्या रहे तो वो रूट से बाहर हो जाता है। ऐसे याद रखिए, जब 2 रूट के अंदर अलग अलग रूट के 2, जैसे एक रूट ए ले लिए, एक रूट ए ले लिए, उसके अंदर कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या समान रहे, ये वाला भी, तो रूट के बाहर वैसे ही निकल जाते हैं। जो संख्या इसमें रहती है, ठीक है, एक ही निकलता है, ठीक है। तो इतना ही याद रखिए, रूट के अंदर कोई भी संख्या दुनिया में कोई भी रख लो, जितना रखना है रख लो अपने मन से, जो समान संख्या रहे तो रूट के अंदर से बाहर एक ही संख्या निकल जाता है, वैसे ही ये दोनों में से एक ही, समझ गए ना, वैसे याद रखो। तो इसको आप लिख सकते हो 2√2, 6 का वर्गमूल 2√2 भी लिख सकते हो। तो आपको ऐसे ही 24 गुने 2√2, ठीक है। इसके 48√2 लिख सकते हो, समझ गए ना। ऐसे भी इसका आंसर हो सकता है, या ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आपको जो लिखना है, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे नहीं पूछे थे 1, तो 2 को किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर फर्क तो नहीं पड़ता है, वैसे ही संख्या रहते हैं, तो वैसे ही लिख दो। 6 को 2 को और 3 को गुना करेंगे तो रूट के अंदर 6। आप चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हो 6 को, इस फॉर्म में। देखिए एक स्टेप और बताते हैं, 2 गुने 2√2, ठीक है। तो इसे 4√2 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, या ये बनाओ, समझ गए ना। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, जैसे आप चाहे तो रूट के अंदर से कब निकलेगा कोई भी समान, जैसे संख्या 4 गुने √4, कुछ भी मान लो, जैसे हो ना 20, 2 संख्या कम से कम 20 हुआ ना इसमें, तो आपको डायरेक्ट करना है भाग छोटी संख्या से, यानी 2 से लगाना, हम डायरेक्ट 4 से लगाएंगे, क्योंकि देखिए 2 संख्या चूज कर लेना, उसमें जो भाग देंगे तो उससे थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे 4 से देते तो 4 चौका 16, क्यों नहीं, 5 से देते तो ज़्यादा हो जाते, इसलिए 4 से 4 चौका 16, ये 4 बचा, समझ के ना, ये 4 बचा ना। तो ये क्या हो गया, ये 4 बचा ना, 4 चौका 16, तो देखिए ये 4 चौका 16, तो मतलब ये 16 जो है ना रूट के अंदर में है, ठीक है। तो ये मतलब 2 बार लिखा गया, ऐसे समझिए, 2 बार, 4 गुने 4, जो भी संख्या से भाग दे ना, वो संख्या यहाँ पे शेष में सेम आना चाहिए, मतलब शेष में भागफल में सेम आना चाहिए। शेष तो वही हो गया, शेष को नहीं देखना है, भागफल में सेम आना चाहिए, ठीक है। तो रूट से बाहर हो जाते, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। चलिए हम इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, ये भी रूट के अंदर समान है, ये भी रूट के अंदर समान है। बोल दी ना, दुनिया का कोई संख्या 2
दो संख्या जो रूट के अंदर में अलग अलग, जैसे यहाँ पे अलग अलग दो संख्या ऐसे नहीं, यहाँ 4 दून है, दो अलग अलग रूट में दोनों संख्या समान हो, दो अलग अलग रूट में, ठीक है, दोनों संख्या समान हो दोनों रूट का, जैसे एक ये तो समान हो तो रूट के बाहर वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो एक, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक से एक को गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या को आप एक से गुना करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ 5 गुने 6 तो यहाँ पे कितना होगा रूट का क्या, 6 पंचे 30 ही होगा ना। तो देखिए आप 30 के देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 30 का वर्गमूल है हम ऐसे तोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 रख देंगे डायरेक्ट, कन्फ्यूजन नहीं होना, 5 से भागा देंगे 5 मरतबे 25 हो गया। देखिए जो भी जिससे भाग दे, ठीक है, ये भागफल सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 5 गुने 5, देखिए रूट 5 गुने रूट 5, ये रूट 30 था ना, तो हम लिख भी सकते हैं ना रूट 5 गुने 5, क्योंकि समान संख्या लिखे ना, समान संख्या लिख सकते हैं, जो बचा उसको रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, 5 25 और रूट 5। तो हमको क्या देखना है, 3 रूट आ गया ना, यहाँ पे 3 रूट आ गया, 5 गुने 5 25 प्लस का ये हो गया रूट 5 30 हो गया। तो इसीलिए ये नहीं लिखा क्योंकि ये गुना में हमको समान आना चाहिए, ये तो प्लस में आ गया ना, ऐसे रिमाइंडर में 5 आ गया, तो ये तो प्लस में आ गया ना, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये तो प्लस में आ गया ना, तो इसीलिए इसको छोड़ देते अंदर में, हमको गुना में आना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या आप ले लो, 40 ले लो, तो उससे कम लगाना, अपने मन से कम लगाना। देखिए यहाँ पे 40 ले लिए रूट में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही भाग कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 छाके 36, 6 लेंगे और 6 छाके 36 हो गया, ठीक है, तो 36 हो गया, तो यहाँ पे 4 बचा ना। तो देखिए यहाँ इसका मतलब है, देखिए ध्यान देना, रूट 6 गुने रूट 6, ठीक है, तो दोनों रूट निकल गया, मतलब 2 रूट समान में आ गया। तो गुना में बता दिए जब रूट के अंदर समान आता है तो एक ही संख्या रूट से बाहर निकल जाता है, 6 हो गया, और प्लस का ये 4, तो ये 4 रूटे में रह जाएगा ना, क्यों रह जाएगा, इसका तो कोई संख्या नहीं, ये तो प्लस में है, तो प्लस में थोड़े उसको हटा देंगे, गुना में रहता तब ना, वो भी दो के साथ रहता तब ना, ये तो एक ही रूट के 4 ही बचा ना, तो इसीलिए ये रूट 4 में रह जाएगा, इसका हो जाएगा 6 रूट 4, समझ गए ना 40 का। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है, इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं 30 का, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 रूट 5, ठीक है, 5 रूट 5। कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको समझना पड़ेगा, जब दो संख्या गुना में रूट के अंदर तो अब जो दो संख्या यहाँ अलग अलग रूट के अंदर समान हो तो वैसे ही लिख देना, तो ऐसे ही समझिए, ठीक है, जैसे बताए। चलिए अब रूट के भाग पे हम चलते हैं। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, रूट के भाग, ठीक है, तो ये 4 रूट 2, इसमें कुछ भी रहे तो वो बाहर वाले से करता है, अंदर वाले से करता है, तो इसको सेम उतार दिए। 4 रूट 2, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बट्टे बोले या अपॉन बोले, बट्टे या अपॉन कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जो मन होता है। ये 2 रूट 2, तो देखिए ये रूट से ये रूट वाले कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 कट जाएगा ना, ये 2 एकान 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, बस हो गया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ऐसे देखिए 6 रूट 12 और भागा 3 रूट 3, ठीक है, तो 6 रूट 12 ये अपॉन, ठीक है, 3 रूट 3, 3 से 1 मरतबे कट गया, ये 3 दूना 6, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं दिए थे, 2 एकान 2, ये आपको लिख देना है, यहाँ पे 1 भी लिख देना है, यहाँ पे लिख देना, क्यों काटते हैं ना, तो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 एकान 3, 3 चौके 12, तो आपको क्या बचा, आप ये बचा 2, ये क्या है, ये जो है 4 रूट के अंदर है, तो यहाँ पे रूट 4, समझ गए ना, रूट के 4 क्यों हैं। तो देखिए आप तो रूट के 4 आ गए, ठीक है, तो आप चाहे